तो आपको बता दें कि मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच तीखी बहस हुई थी। बीएसएफ जवान भारतीय क्षेत्र में बाड़बंदी कर रहे थे, जिस पर बांग्लादेशी जवानों ने आपत्ति जाहिर की। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद से इलाके में तनाव है, जिसके बाद सुरक्षा को कड़ा किया गया। साथ ही बीएसएफ ने यहां पर चौकसी काफी टाइट कर दी है। हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पर यह विवाद हुआ था। वहीं से रैनिक दत्ता की यह खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में बॉर्डर में फेंसिंग लगाने को लेकर तनाव का माहौल बरकरार है। पश्चिम बंगाल का कभी कोचबिहार तो कभी मालदा में बीजीबी और बीएसएफ दोनों के बीच में टसल चल रहा है कि बॉर्डर में फेंसिंग लगाया जाए या ना जाए। मैं इस जगह में खड़ा हूँ मालदा का सुखदेवपुर एरिया, जिस सुखदेवपुर एरिया में 2 दिन पहले बीएसएफ के तरफ से जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर बीजीबी की तरफ से रुकवा दिया गया। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, अगर फेंसिंग नहीं रहेगा तो इसमें प्रॉब्लम कैसा कैसा हो सकता है। जैसा देश का प्रॉब्लम हो सकता है, वैसा ही बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस जो गांव है, इस गांव का जो विलेजर्स है उन लोगों को। मैं एक बार गांव वाले से बात करूंगा कि कौन से मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। दादा, ये बॉर्डर ना होने पर किस तरीके का मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? इंडिया का सामान वो बांग्लादेश का आदमी लेके भाग गया, और ये बांग्लादेश को जो आतंकवादी है इंडिया, ये प्लेस पर इंडिया में घुस जाता है। और इंडिया को बहुत जमीन है, वो किसान का जमीन फसल लेके भाग गया, वो कट लेता है। और क्या क्या होता है? हमारा जो इधर जो फिनिशिंग होता है ना, वो बांग्लादेश का आदमी आते हैं हमारा पूरा फसल के लेकर काट लेता है। ये हमारा आम का बागान, आपका बड़ा बड़ा गाछ, आपका धान का खेत, कलाई गेहूं पूरा काट लेता है। हमारा बहुत नुकसान होता है। इधर जो रहता हूँ ना, खूब मुश्किल से रहता जीता हूँ। इधर से बांग्लादेश से आता है आतंकवादी, हमारा भारत से आतंकवादी फैलाता है, रोहिंग्या भी करता है। मैंने बांग्लादेश एक बार गद्दार देश है, वो नमक हराम है। ये जो आप लोग तो इधर खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं, तो खेती बाड़ी करने में कोई दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता है। बीएसएफ का गाली देता है, इसका वो उधर बांग्लादेश का आदमी पत्थर छोड़ता है, गाली देता है। कौन करता है? बांग्लादेश का आदमी पत्थर छोड़ता है। हाँ, आप लोग जब खेती बाड़ी करने जाते हैं, गाली दे रहा है। ये बीएसएफ कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब इनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग जब खेती बाड़ी करने के लिए जा रहे हैं, उसी टाइम पर बांग्लादेश के जो लोग उनके तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इस तरीके का मुश्किल भी हो रहा है। और क्या, और किसी भी तरीके का थ्रेड, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में कोई थ्रेड वगैरह कुछ आया आप लोगों के पास? हाँ, आएगा। सुबह सुबह से बांग्लादेश का आदमी बीएसएफ को गाली दे रहा है, काज बंद हो रहा है तब और 170 जो पिलर है हमारा, इंडिया बांग्लादेश का जो पिलर है ना, वो पिलर के सामने हमारा इंडियन का जमीन वो चास बस कोदल से काट के 2-3 काठा धर लिया। हम लोग जाता हूँ तो हम लोग को भी गाली देता है। बीएसएफ के रात को ईंट मारता है, पत्थर छोड़ता है, और हम लोग का जो फसल होता है ना, वो दिन को ही काट लेता है। बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता ना। हम लोग हमारा जब फसल कट रहा है, उस टाइम हम लोग हमारा कंपनी से बताता हूँ, उस टाइम बीजेपी को बोल रहा है। बीजेपी बांग्लादेश को कोई कुछ नहीं बोलता है, हमारा पूरा लश्कन करता है। आप लोग बीजेपी के पास से कोई सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? बीजेपी ये सब जो काम होता है उसको रोकता है? आप लोगों के ऊपर जब पत्थर फेंका जाता है, बीजेपी को आप कभी कंप्लेन किए थे और बीजेपी कभी रोकने का कोशिश किया? कंप्लेन किया, फ्लैग मीटिंग हुआ तो उधर का धमकी दिया नहीं। वो बीडीआर आएगा तो तब भाग जाएगा, वो बांग्ला का आदमी बीडीआर आएगा तो भाग जाएगा। हाँ, तो इस तरीके का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ। एकदम ही गांव वाले की तरफ से कहा जा रहा है कि किस तरीके का मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। और भी बात करूंगा। दादा, ये जो आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो এই যে আপনারা চাষবাস করতে যান, ঠিক আছে, সেখানে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করেন? কি ধরনের প্রবলেম ফেস করেন? ও অনেক সমস্যা আমাদের ওখানে। ধরুন বিএসএফ বাংলাদেশের বিডিআররা অত্যাচার করে, বাংলাদেশের পাবলিকেরা অত্যাচার করছে। बीडीआर अत्याचार करता है? हाँ, किस तरीके का अत्याचार करता है?
ओ इधर से भाग जाओ, तारबंदी नहीं होगा, नहीं तो साला के गोली मार दूंगा, ऐसे ऐसे ही बोलता है। आप लोगों का काम आप लोगों को करने नहीं देगा। नहीं देगा वो। देखिए जो गांव वाले हैं, सुखदेवपुर का जो गांव वाले, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि बीजीबी की तरफ से भी और बीडीए की तरफ से भी उनके ऊपर जो वो थ्रेड दिया जाता है, उनका काम नहीं करने दिया जाता है। और भी बात करूंगा दादा, এই যে ফেন্সিং নেই তাতে কি কি প্রবলেম হয়? আমার বাড়ি এখানে না, ওরা কি বলে এই যে বিডিআর এর কাছে যে আপনারা এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, এই নিয়ে ফ্ল্যাগশিপ মিটিং এ কোনোদিন আলোচনা হয়েছে? दिन में 4 बार 5 बार फ्लैग मीटिंग हुआ, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा जो ये फेंसिंग का काम होगा तो सीधा गोली चला देगा। फेंसिंग का काम होगा तो डायरेक्टली गोली चला देगा, इस तरीके का धमकी। और उसके साथ साथ ही जो गांव वाले लोग हैं, वो लोग जब खेती बाड़ी करने जाते हैं, उसी टाइम पर भी उनको रोकने का कोशिश, उनके ऊपर पत्थर फेंकने का जो काम वो भी किया जाता है, पत्थर फेंका जाता है, गाली दिया जाता है। इस तरीके का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन बरकरार है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ की तरफ से फेंसिंग लगाने का कोशिश किया गया था। और फेंसिंग लगाने को लेकर ही बीएसएफ और बीजीबी दोनों के बीच में जो टसल वो सामने आया और तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। कैमरा पर्सन अमित धर्म के साथ रौनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, मालदा।